और प्रधानमंत्री सड़क योजना आरएस बनाती है, उसमें एक कागज आगवा गाड़ी लेकर वो बनाती है, इसलिए उसके लिए बहुत हमको लड़ना पड़ा कि अगर पीडब्ल्यूडी में ये सड़क ट्रांसफर हो जाएगी तो ये सड़क बन जाएगी, फिर से चौड़ीकरण में आ जाएगी, बहुत महत्वपूर्ण सड़क। अब जाकर के मेरे लगातार प्रयास करने के 2 साल के बाद और उसकी पैचिंग भरने का काम जब हमने तलब कराया प्राकलन समिति में एक सीएम आरएस को, तो उसने जल्दी जल्दी मैनेजमेंट करके उसकी पैचिंग कराया और पीडब्ल्यूडी ने कहा पैचिंग कराएंगे तभी हम इसको लेंगे। पैचिंग करा दिया तब ये अभी 2 महीना पहले वो पीडब्ल्यूडी को सड़क ट्रांसफर हुई और ये फिर हमने प्रयास कर रहा हूँ ये चौड़ीकरण में ये सड़क चली जाए, इसके लिए प्रस्ताव यहाँ से भेजा गया है। चौड़ीकरण हो जाएगा यहाँ से सिकंदरपुर थाने से लेकर मालीपुर तक, तो ये हो जाएगा। इसका रिपोर्ट भी इसको पढ़ के सुना दीजिए। ये हमारे प्राकलन समिति में प्रमुख सचिव ने जवाब भी दिया है कि हमने ले लिया उसको। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत पैकेज ऊपर आया जवाब, सवाल हमारा ये दिखाने के बाद और हमारी बात खत्म है। तो ये 9 पिलर हमारे बढ़ गए, मगर पैसा अभी सरकार नहीं दे रही है कि उसका निर्माण कार्य शुरू किया जाए। 2 एजेंसी काम कर रही थी, एक तो आपका जो है सेतु निगम कर रहा था, एक हिंदल कंपनी कर रही थी, दोनों अपना सामान समेट ले गए और आधे अधूरे पड़े हुए, जो बहुत महत्वपूर्ण हमारी योजना है। हमारे लगातार प्रयास, जो मेरा ही प्रयास था, मैंने स्वीकृति कराई थी सिकंदरपुर मंडी अजय बाबा, वो 5 साल तक बीजेपी के राज में कुछ छुआ ही नहीं उस पर। वो जो जनप्रतिनिधि हमने पहले ही बताया कि चूंकि दूसरे जनपद के रहने वाले हैं, उनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं विकास से, उन्होंने छुआ ही नहीं। फिर जब हम एमएलए हुए तो लगातार हमने मंडी समिति के चेयरमैन और उसके मंत्री और मुख्यमंत्री से प्रयास किया, तो मैंने धन स्वीकृत कराया 2.5 करोड़ रुपया और फिर बाद में जो है 70 लाख रुपया और हुआ। तो ये इसका मंडी जो सिवान कला में बन रही है सिकंदरपुर मंडी के नाम से, उसकी बाउंड्री वाल हमने पूरा कराया है। बाउंड्री वाल, उसमें गेट लग गए। फिर अभी हम गए थे, हमारे चेयरमैन से मुलाकात नहीं होगी मंडी समिति से। फिर अंदर जो भवन बनने हैं या मंडी को और चालू करने की प्रक्रिया प्रयासरत है, वो हम काम करने जा रहे हैं। तीसरा हमारा जो मैंने जननायक चंद्रशेखर जी के नाम पर स्पोर्ट्स कॉलेज हमने स्वीकृत कराया था और 14.5 करोड़ रुपया उसमें मिला अखिलेश यादव की सरकार में। उसकी पूरी बाउंड्री हो गई, सीमांकन हो गया। चंद्रशेखर जी का सपना भी था, उसको समाजवादियों ने पूरा किया। अखिलेश जी की सरकार ने उन्हीं के नाम पर हमारे क्षेत्र में पूर्व में हमारे अनुरोध पर उन्होंने स्पोर्ट्स कॉलेज दे दिया, जो बड़े बड़े शहरों में होता है, और वो अधूरा क्यों का त्यों पड़ा हुआ है। पिछली बार हमने असेंबली क्वेश्चन किया था, फिर मैं मिला था, उन्होंने कहा धन जा रहा है, जल्दी स्वीकृति होगी। एक बयान भी आया कि 25 लाख रुपया स्वीकृत किया गया, मगर वो अभी तक पैसा आया है। हमने अभी इसमें नोटिस दिया, चूंकि असेंबली डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई, स्थगित हो गई, तो ये भी हमारा सवाल आता। इसके लिए हम प्रयासरत हैं कि हमारा स्पोर्ट्स कॉलेज बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है क्षेत्र का, इसको जो है पैसा मिल जाए ताकि ये चले। हमने खेल मंत्री से भी बात किया है, उन्होंने आश्वस्त किया मुझे, हम इसको पैसा दिलवा देंगे इस बजट में। तो हमारी सरकार से मांग है कि जो मंडी सिकंदरपुर मंडी खरीद दरौली पर पक्का पुल का निर्माण, जो अतिरिक्त पिलर बनने हैं वो, और ये मंडी स्पोर्ट्स कॉलेज, ये फरवरी में जो बजट आ रहा है
इसमें सरकार पैसा दे और इसका निर्माण आगे बढ़े, ये मैं प्रयास कर रहा हूं, इसमें मैं लगा हुआ हूं। क्योंकि विपक्ष के एमएलए होने के नाते जो मेरा हथियार है वो विधानसभा का फ्लोर है। विधानसभा के फ्लोर में मैंने अभी इस सत्र में लगातार मैंने उठाया है, और इस सत्र में मैंने कटान का मुद्दा, आप लोगों को काफी देर कटान का मुद्दा, जो कटान भयंकर हो रही है, हमने मांग किया है कि जो जमींदारी बंधा है, जो लीलकर से अब गोसाईपुर तक आगे खत्म हो जा रहा है, उसको आगे बढ़ाया जाए। खरीद पुरुषोत्तम पट्टी, जिंदापुर और बिजलीपुर होते हुए पिलुई तक इसको बंधे को एक नया बंधा बनाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जो दरिया का कटान हमारे दरिया की तरफ हो रहा, खरीद की तरफ रुके, और इस बंधे बनाने से हमारा ये कटान रुक जाए। हमारे प्रयास से पिछली कलेक्टर रविंद्र कुमार यहाँ थे, रविंद्र कुमार, उनको जब हम लेके आए तो उन्होंने एक योजना थी छोटी, पीओसी, उसमें बैगेटिंग करके पिलर लगाकर उसको रोकने का था, यूसी करके था, यूज कर, तो वो किया। 1 किलोमीटर कटान रुका किसी तरह से, और जिंदापुर गांव कटने से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर जिंदापुर और पुरुषोत्तम पट्टी गांव इस समय है। इसको बचाना बहुत जरूरी है। कुमार, उनको जब हम लेके आए तो उन्होंने एक योजना थी छोटी, पीओसी, उसमें बैगेटिंग करके पिलर लगाकर उसको रोकने का था, यूसी करके था, यूज करके, तो वो किया। 1 किलोमीटर कटान रुका किसी तरह से, और जिंदापुर गांव कटने से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर जिंदापुर और पुरुषोत्तम पट्टी गांव इस समय है। इसको बचाना बहुत जरूरी है। मुझे खेद है कि सिंचाई मंत्री जी अभी 2 महीना पहले अगस्त के महीने में रेवती आए थे, और उन्होंने एक बयान दिया, कटान अगरबत्ती जलाओ कटान खत्म हो जाएगी, और इसी रास्ते से गुजरे, सिकंदरपुर होकर के गए, और भाजपा के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक के यहाँ चाय पिए। अगर वो संवेदनशील रहते तो अपने क्षेत्र में, अपने इलाके का भी कटान दिखाते और कहते साहब इसके उपाय का इंतजाम करें। उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उदासीनता है, उनको लेना देना नहीं है। अरे एक बात तो ये उदासीनता है, हमारा अस्पताल चले कि न चले, हमारा कटान रुकेगा कि नहीं रुकेगा, हमारी स्पोर्ट कॉलेज बने। भाई सरकार में तो वो है, एक से एमएलए उनका दायित्व ही बनता है, और वो भी अगर उनको कोई लेना देना यहाँ से नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोकल है नहीं, ये कारण वो यहाँ के विकास से बहुत दूर हैं, और केवल दलाली और भू माफिया का काम आजकल वो कर रहे हैं। भू माफिया जमीनें कब्जा कर रहे हैं, एसडीएम से दलाली करके, हम दलाली शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, एसडीएम से दलाली करके और एसडीएम को पैसा पहुंचा करके, और माफियाओं को जमीन पर कब्जा दिलवाया जा रहा। हमारे सिकंदरपुर इलाके में बहुत बड़ी घटना है। आप सभी पत्रकार मित्र जानते हैं कि सिकंदरपुर कस्बे में बड़बोरा, ये विषम जी बैठे हुए हैं यहाँ, बड़बोरा, ये गढ़ी है जो पूरे नगर पंचायत का पानी बरसात का और नवदान का आता है, और उससे निकल करके ये 15 ड्रेन में जाता है। उस पर जो माफियाओं की निगाह हो गई, और उन्होंने उसमें फर्जी लोगों का नाम जिसका आ गया था, गलती से आया है चाहे सही से आया है, उनसे फर्जी 2 रुपया 4 रुपया दे के लिखवा लिया, और वो पड़ा रहा। हमारे राज्य में किसी की हैसियत नहीं हुई कि उसको कब्जा कर लिया। बहुत लोगों ने प्रयास किया, हमने भगा दिया। नहीं, ये नगर पंचायत का एकमात्र
जल निकास का साधन है ये नदी, ये गढ़ी, और उससे पानी निकल करके अंदर ड्रेन को जाता है। ये जब तमाम हमारे साथियों ने दबाव बनाया, हम लोगों ने हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी के मार्फत हम लोगों ने पत्रक दिया और दिया तो एसडीएम ने एक आदेश छोटा सा किया, कॉपी होगी हमारे विषम जी के पास, उसमें केवल आधा अधूरा आदेश एसडीएम ने भू माफियाओं को बचाया है। हमने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है, उसकी कॉपी लगा के भेजा उनके आदेश, उसकी जांच होगी। ये एसडीएम यहाँ का और यहाँ के पूर्व विधायक ने भू माफियाओं को बचाते हुए जो गढ़ी उधर बहुत दूर, उधर कुछ मतलब नहीं था, उस पर आदेश तो कर दिया ये गढ़ी रहेगी, और जहां से पानी आना है वहां पर कब्जा कराया जा रहा है भू माफियाओं से। आज इसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ का पूर्व विधायक और एसडीएम है, और उस पर कोई निर्णय नहीं दिया। वहां पर जबरदस्ती जो है दीवार खड़ी कर दी गई आधी दूर। तो मेन है कि इसको पूरी गढ़ी को मुक्त किया जाए, आधी अधूरी क्यों दिया जाए निर्णय। इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ के प्रशासन की, एसडीएम की और यहाँ के पूर्व विधायक की मंशा खराब है, और इन लोगों ने भारी रकम लेकर के भू माफियाओं को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नवरत्नपुर से लेकर के पकड़ीपुर, महाराजपुर, कई जगह पर विवादित जमीनों को ठेका लेकर के इस तरह का काम एसडीएम के द्वारा कब्जा जबरदस्ती कराने का काम किया जा रहा है। हमने इस सवाल को भी उठाया। दूसरा सवाल हमने उठाया है विधानसभा में नियम 51 में, हमारा हॉस्पिटल, ये जो गरीबों के लिए अस्पताल बनाया गया है, वहां डॉक्टर के अभाव में अस्पताल चल नहीं रहा है। हमने बहुत लिखा पढ़ी किया, तो 2 दिन के लिए डॉक्टर आए, वो भी नहीं आ रहे हैं। अब उसके भी सवाल को हमने नियम 51 में उठाया और स्पीकर ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि तत्काल वहाँ व्यवस्था की जाए। और हम ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से व्यक्तिगत मिले और उन्होंने प्रमुख सचिव को पत्र भेजा कि आप तत्काल वहाँ जो डॉक्टर, 4 डॉक्टर एक साथ हटा दिया आपने, मुख्तार यादव, व्यास कुमार, नीरज कुमार और दिग्विजय सिंह, ये 4 डॉक्टर एक साथ हट गए। जहाँ 4 डॉक्टर एक साथ हट जाएंगे तो अस्पताल तो फिर चलेगा ही नहीं। उसमें अनुभवी डॉक्टर थे, इनको लाने के लिए या इनके जगह कोई दूसरा डॉक्टर तत्काल हमारे सिकंदरपुर अस्पताल में आए, ताकि सुचारू रूप से अस्पताल की व्यवस्था चले। इसका भी प्रश्न हमने नियम 51 में उठाया है। हमने नियम 51 में एक आप ज्वलंत समस्या है, एक हरपुर गांव है यहाँ खड़सरा के बगल में, वहां के प्रधान जी भी आए हुए, वहां पर निर्माण जीएस की जमीन में, जो सरकारी जमीन में, उनकी गोदाम का अन्नपूर्णा योजना का गोदाम, उसका निर्माण शासन एसडीएम की स्वीकृति से वहां पर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया और प्रधान ने 1/3 निर्माण कार्य को करा दिया। भूमि माफियाओं ने, वही लोग जो फर्जी जमीनें सिकंदरपुर में कब्जा करा रहे पैसा लेके, एसडीएम पर दबाव देकर के बार बार उसको रोका जा रहा है। आधे से ज्यादा निर्माण हो गया। तहसीलदार ने रिपोर्ट लगा दिया कि नहीं, ये सरकारी जमीन है, जो निर्माण हो रहा वैध है, सही है। एसडीएम खुद मौके पर गया, उसमें कहा कि नहीं, निर्माण सही है, निर्माण कराओ तुम, और दूसरे दिन दरोगा को खून करते हुए उसको रोक दिया जाए। ये हमने एक चिट्ठी में, हमारे नियम 51 में उसकी जांच भी आई थी, इन्होंने रिपोर्ट भेजा डीएम ने अभी, क्योंकि विधानसभा स्थगित हो गई तो उसका उनको जवाब देना पड़ा, उसका आ गया, पता लगा लीजिएगा। ये मैंने क्या बताइए, जो सरकारी पैसा है, सरकारी जमीन पर हो रहा काम, उसको भी ये बदले की भावना से एसडीएम, लुंजपुंज एसडीएम यहाँ का और भू माफिया के जो सरगना हैं,
वो दोनों ने मिल करके इस काम को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं हमारे क्षेत्र को, और इसको रोकेंगे। ये हरपुर के प्रधान जी बचे हुए इधर आ जाएगा, हम उनको रोकेगा और वो कागज भी ले आओ, इन लोगों को दे दो। और एक चौथा सवाल हमने जो उठाया वो एक मनियर ब्लॉक में एक फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के, और मनियर ब्लॉक में फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के और प्रमुख का पद लिया गया है, और उनकी 2 तरह की सर्टिफिकेट है जो हमने पूरा डॉक्यूमेंट दिया सामने, और उस सवाल को भी इसमें प्राथमिकता दिया है। ये 4 मुद्दों को अपने क्षेत्र के कटान और आपका गंधपुर स्वास्थ्य केंद्र, मनियर का और एक हरपुर का, 4 मुद्दों को हमने नियम 51 नियम 301 के तहत मैंने इस सवाल को उठाया है इस बार विधानसभा में, और सरकार का ध्यान आकर्षित किया। कार्रवाई पर सरकार ने करने के लिए आश्वस्त कर दिया, संसदीय कार्य मंत्री ये हो रहा। ये सारे सवाल, और हम इस सवाल को लेकर हम छोड़ेंगे नहीं। हम सरकार की जन विरोधी नीतियों और हमारे क्षेत्र का जो विकास अवरुद्ध है, जो हमने आपको पहले बताया, हमारा मंडी, हमारा कटान, हमारा पक्का पुल और हमारा जननायक चंद्रशेखर स्पोर्ट्स कॉलेज, और ये सड़क, ये जो देवकली और लाइनिंग नहर की, इसका भी हमने मंजूर कराया था कि घाटी से लेकर के और सिवान कला हरदिया तक इसको पक्का कराया जाए। इसमें नबदान का पानी गिर रहा, बहुत दिक्कत होती है। ये सारे सवालों को लेकर हमारे अध्यक्ष ने पिछले विधानसभा कार्यकर्ताओं की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष रामजी यादव ने घोषणा कर दिया है कि इन सारे सवालों को लेकर के हम 16 से और 18 के बीच में जनवरी में हम कार्यक्रम जो है लेना चाहते हैं। धर्मेंद्र यादव सांसद मुख्य अतिथि का, उनसे वार्ता हो रही है, उनको वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं। आ जाएगा कार्यक्रम जिस दिन हम जनवरी के 1st-2nd वीक तक हम तहसील पे इतना बड़ा प्रदर्शन करेंगे कि जो इतिहास में एक अजूबा होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ, तहसील और थाने का भ्रष्टाचार, एसडीएम की मनमानी और भूमि माफिया जो भूमि विवादित जमीनों को पैसा लेके कब्जा करा रहे हैं, उनके खिलाफ जबरदस्त समाजवादी पार्टी विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के कार्यकर्ता जबरदस्त घेराव करेंगे। ये 17 से 18 तक हम कर देंगे। इसके मुख्य अतिथि धर्मेंद्र यादव होंगे और 4 सांसद हमारे होंगे, सनातन पांडे जी, हमारे राजू राय जी, रमाशंकर राजभर जी, और हमारे सुधाकर सिंह विधायक, राजेंद्र राम विधायक, सादा अंचल, संग्राम सिंह यादव, ये सारे लोग हैं, अंबिका चौधरी, ये सारे लोग हैं। ये मैं कार्यक्रम बनाने जा रहा हूँ। बहुत जल्द मैं इस पर कार्यक्रम मिलने के बाद हम इसकी तैयारी करेंगे, वो आप लोगों को हम खबर दे देंगे कि कब हम प्रदर्शन करेंगे। वो प्रदर्शन होगा, इसलिए हमने आप लोगों को बुलाया कि हमारे जो मैंने अपने सचेत एक प्रहरी की तरह, जो जनता का विश्वास है, जनता ने जिस लिए मुझे वोट दिया कि हमारी आवाज़ को विधानसभा में उठाओ, और हम उसकी सत्ता नहीं है तब तक मेरा ये सारे काम हो गए रहते। मगर हमारी लड़ाई लड़ना है वो हमारे विधानसभा के फ्लोर से, वही हमारा प्लेटफार्म है जनता का। वो आवाज़ को मैं हर विधानसभा जब चलती है, वो अनुसूचित जाति का भी पिछले बार मुद्दा उठाए, हमारा भाषण भी वायरल हुआ। और इस बार ये 4 मुद्दे हमने 301 में नियम और 351 में उठाया है। और ये हरपुर का जो काम बंद है, ये भूमि माफियाओं के द्वारा पैसा ही मांगा जा रहा है। आपके हमारे प्रधान से 10 लाख रुपया दो तो तुम्हारा काम आगे बढ़ेगा। कि प्रधानी करे 1 रुपया दे, और सरकारी पैसा, सरकारी जमीन, और तहसीलदार एसडीएम सब देख लिए, लिख भी दिए कि हाँ काम होना चाहिए। उसके बाद भी जबरदस्ती टार्चर किया जा रहा है पैसे के लिए। इस पर हमारे प्रधान ये सिकंदरपुर से धर्मा मार्ग के माननीय विधायक जी ने जो इसको
सरकार से अपना प्रश्न उठाया था, उसके उनको अवगत कराया गया कि सिकंदरपुर सीतोना कुल 10 किलोमीटर लंबाई के मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया था, जो दिनांक 17 को पूर्ण कर लिया गया था। पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य दिनांक 21 को पूर्ण होने के उपरांत प्रमुख अभियंता विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय दिनांक 24 ये किसी को जरूरत पट्टेदार अधिकारी ग्रामीण विकास अभियंत्रण के पत्र की संख्या 11/1/11 के परिपालन में कार्यालय द्वारा हस्तांतरित